हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों आइएगा पीटीटी और बीएसटीसी और अपने वनपाल वन रक्षक पटवार के लिए राजस्थान जीके का स्पेशल मॉडल पेपर आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत सुपर फास्ट देने वाला हूँ ये क्लास आपको लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है। हर भाई हर बहन से निवेदन रहेगा क्लास को देखने के बाद इसको शेयर जरूर करना, ठीक है? क्योंकि आज मैं आपको सुपर फास्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर हूँ मैं घर से। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से 41। एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार जो है इसका निर्माण किस राजा ने करवाया, जो कि ये है कहाँ पर, अपने जोधपुर में दोस्तों। अच्छा मैं आपको कह दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं जो ये क्लास दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं बाहर हूँ फिर भी आपको क्लास दे रहा हूँ, तो ये सुपर फास्ट करे रहेगी लेकिन मात्र 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है? तो 15 मिनट में आप जितना कुछ ग्रहण करना चाहो तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अजीत सिंह हो जाएगा। अजीत सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ था, जो कि एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग या फिर समाज से था? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध कौन सी अपने वर्ग से था? तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? त्याग प्रथा का मतलब कि दान दक्षिणा देना होता था, ठीक है? 43 मतलब कि आज का तीसरा क्वेश्चन है कि गाय की वह नस्ल जो दूध और बल मतलब कि द्विप्रयोजनार्थ के लिए पाली जाती है या फिर जो रखी जाती है ना? तो दोस्तों राइट आंसर मालवी होगा, राठी होगा या नागौरी होगा या कांकरेज। आपने कहा सर ये राठी हो जाएगा, जिसे हम राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। बोले सर ओके, ये क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब था, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन है, जैता व कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न वाकई में सही कर पाएंगे। दोस्तों कितने प्रश्न करेंगे ये आपको देखना है, आज की क्लास में काउंट जरूर करना। जैता और कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राव मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक थे। दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध में ये शहीद हो गए थे, आपको याद होना चाहिए, है ना? 1544 में जो शेरशाह सूरी और क्या किसके मध्य, मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था। 45 में पूछा जा रहा है कि शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे फर्जंद या फिर राजा की उपाधि प्रदान की थी। फर्जंद दोस्तों किसे कहा जाता है पता आपको? मतलब उर्दू भाषा में फर्जंद कहा जाता है बेटे को, ठीक है? तो बेटे की उपाधि दी थी, ये दी थी मेरे दोस्तों राजा मानसिंह को। किसे दी थी? राजा मानसिंह को दी थी। ए ऑप्शन को आप सभी भाई बहन लॉक करेंगे। ओके सर, 46 का क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान की पहली प्रथम मतलब राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? इनमें से राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर है, जाखम बांध है या चंबल नदी है या भाखड़ा है? तो सिंपल सा है सर, ये तो गंग नहर हो जाएगा, बिल्कुल गंग नहर को लॉक करेंगे दोस्तों। और गंगा सिंह के सहयोग से इसको लाया गया था। और अगला क्वेश्चन 47 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना कि भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कितना शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। पश्चिमी राजस्थान पूछा है ना, तो पश्चिमी राजस्थान में जाखम अपने यहाँ पे है नहीं, बांकली भी यहाँ पे इस साइड में है नहीं। अपना राइट आंसर रहेगा जवाई बांध दोस्तों। इस जवाई बांध की बात करें, राजस्थान के मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मैं आज मेरे पास पेन नहीं है दोस्तों, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अंगुलियों से, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 48 है। 48 है कि जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र जो है ना वो कौन सा है? वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आज के क्वेश्चन भी बड़े सिंपल है और वो क्वेश्चन है जिसका लेवल भी अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि लेवल अच्छा नहीं है। तो राइट आंसर बनी ठनी नहीं होगा आपका, क्योंकि बनी ठनी किशनगढ़ की है, ठीक है? बारह मासा भी नहीं होगा, मूमल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बनी ठनी किशनगढ़ की है, मूमल अपने राजस्थान का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संगमरमर की जो देश की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है? किशनगढ़, अजमेर, मकराना या राजसमंद? तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी मंडी पूछा है तो किशनगढ़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो राजनगर दोस्तों, यहाँ पर वैसे संगमरमर सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, लेकिन किशनगढ़ में इसकी बड़ी मंडी जो कि ओपन कर ली गई है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब आप आज का 10वां क्वेश्चन, 4 मिनट में 10 विथ एडवांस्ड। भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का संबंध किन राज्यों से है दोस्तों? देखिए भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना जो है ना, ये पंजाब में भी इसकी मतलब सेवा उपलब्ध है, हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी। तो राइट आंसर अपना
डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हर भाई हर बहन। और राजस्थान को ये 15.22% जल की आपूर्ति करवाता है, 15.22%। ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, कई बार मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किया है। नंबर 51 है कि भैया भारत की सबसे बड़ी वुल्फेन खान कहाँ पर है? भारत की सबसे बड़ी वुल्फेम खान, दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है टंगस्टन। ठीक है, क्या होता है? टंगस्टन होता है। और ये खान है अपने नागौर में। नागौर में बोले सर कहाँ पर है? नागौर में दोस्तों आप सभी को पता है सर, डेगा नाम है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? जल्दी से बताइए राइट आंसर। दोस्तों देखिए, उदयपुर होगा, नागौर होगा, बीकानेर होगा या जयपुर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उदयपुर। देखिए जरा ध्यान दे देना, सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उदयपुर में की गई, उसके बाद जस्ट बीकानेर में की गई। तो मतलब दूसरी बीकानेर हो जाएगा, पहला उदयपुर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो कैसे मानी जाती है दोस्तों? किससे मानी जाती है? मतलब जो पृथ्वीराज रासो है ना दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो ये किसके द्वारा लिखा गया है? बोले सर चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी राजपूतों की उत्पत्ति इसमें किसमें इसमें जो है ना किसके द्वारा बताया गया है? अग्निकुंड के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति होती है, ये बताया गया है इसमें। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जंगली मुर्गों के लिए अभ्यारण्य पूछा है तो सिंपल है भैया। डेली कहता ना सर आज क्वेश्चन बहुत टफ है, तो आज मैं कह लूँ आपको आज बहुत इजी है। जवाब देना चाहो तो जल्दी जल्दी दीजिएगा। जंगली मुर्गों के लिए जो प्रसिद्ध है ना, ये माउंट आबू हो जाएगा। सरीस का मैंने आपको बताया कि रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ की बात करें तो दोस्तों सज्जनगढ़ वैसे अभ्यारण्य है लेकिन इसमें कोई खास इतना नहीं है। और यहाँ पे जियान सागर झील जरूर है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, यहाँ पे सौसिंगा यहाँ का प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी उड़न गिलहरी भी यहाँ की प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन है, बागोर देखिए कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। ध्यान देना थोड़ा सा एक बार, बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पे? बाड़मेर में। तो सर ये मुख्यतः कौन से काल से संबंधित, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ जी यही पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मध्य पाषाण काल ये स्थल है दोस्तों, मध्य पाषाण काल के स्थल है। ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आज का 16 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? गोरे व कोठे। दोस्तों ध्यान दे देना, गोरे व कोठे कहा जाता है। और उस वे कहाँ पर मिले हमें? कालीबंगा में? नहीं सर नहीं मिले, देखे नहीं है। बैराट में भी नहीं मिले। तो दोस्तों ये कहाँ पर मिले हैं? आहड़ में मिले। ठीक है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बने। और आहड़ कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में है। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 57 में क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? एक बार ध्यान दे देना थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन, भाई लोग जो भी होते हैं, भाई बहने जो होते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये नई को पढ़ते ही नहीं है। शामिल कौन सा है? जो थोड़ा बहुत याद होता है उसमें से ठोक देते हैं, वे ऐसा नहीं करना भैया। चलिए आज ज़्यादा मैं आपको बातें नहीं करवाऊंगा। राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग। बाकी जैसलमेर जुड़ा हुआ है, आमेर जुड़ा हुआ है, गागरोन जुड़ा हुआ है, कुंभलगढ़ जुड़ा हुआ है, चित्तौड़गढ़ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग विजय के बाद दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर का दुर्ग जीत लिया था, कब की बात है? 1301 की बात है। तो उस समय किसको सौंपा था? तो दोस्तों देखिए नुसरत खान तो उस समय मारा गया था। ठीक है, उससे पहले ही मार दिया गया था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उलूग खान को सौंप दिया था। किसको? उलूग खान को सौंप दिया था। दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं चित्तौड़गढ़ किसको सौंप दिया था? खिज्र खान को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गुब्बारा नुसरत। एक बार ध्यान देना थोड़ा सा, आज का 19वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक ये क्या है दोस्तों? ब्यावर में बनी तिल की मिठाई? नहीं। जोधपुर दुर्ग की तोपें? जी बिल्कुल सर, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ की दोस्तों और भी शंभू बाण है, किलकिला तोप है। ठीक है, गजनी खां नाम है, बहुत सारी तोपें जो कि मैंने आपको बता रखी है। नंबर 60 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट दे रहा हूँ दोस्तों, एक बार ध्यान दे देना जरा। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो लेट जुड़ रहे हैं ना उनसे कहना चाहूँगा स्टार्ट से देख लेना, क्योंकि रियली मैं बता रहा हूँ आपको 15 मिनट से ज़्यादा ये क्लास नहीं दूंगा। ओके, तो नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का है, या छौमू जयपुर का, छाकसू का, या किशनगढ़? इनमें से मतलब राइट आंसर अपना ए ऑप्शन जाएगा, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। चलो सर अगला क्वेश्चन बताइए। ये लो साहब 61 है कि सेनानी, ठीक है, सेनानी शीश का अर्थ सेनानी
और देखिए कोडमरे और आनरी बात और दुर्गावती ये किसकी रचनाएं हैं मेरे दोस्त? ये आप सभी, अगर सेनानी को आपको पता है ना तो बाकी तो आप कर ही लेंगे कि सर सेनानी जो है ना मेघराज मुकुल की है, तो बाकी भी इन्हीं की रचना है दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राजस्थान में टसर खेती कहाँ पर की जाती है मेरे दोस्त, ये बताना है। मैंने आपको बता दिया, मैं आज अपने स्टूडियो से लाइव नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह से आपको प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ, मतलब जोधपुर से प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। और वो भी अब हम निकलेंगे घर के लिए, लेकिन उससे पहले देखा कि आपको क्लास तो देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों पहले क्लास दे देते हैं अपन। मैं आपके लिए क्लास दे देता हूँ, फिर है जो रवाना होते हैं। चलिए, तो राजस्थान में टसर खेती कहाँ की जाती है? उदयपुर और कोटा में की जाती है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हर भाई हर बहन। ओके, नंबर 63 है राजस्थान। क्या है? राजस्थान की साक्षरता के बराबर साक्षरता वाला जिला कौन सा? जो राजस्थान की साक्षरता है ना, बोले सर कितनी है? 66 पॉइंट, ठीक है। तो ये इतनी साक्षरता किसकी आपको पता है? करौली जिले की इतनी साक्षरता कितनी है सर? 66.2% है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आंधी। देखिए दोस्तों, आंधी जयपुर और झीरी अलवर में किस प्रकार का मार्बल पाया जाता है? अब ये आंधी कौन सी? ये आंधी जो आने वाली ये नहीं है, प्राकृतिक आंधी नहीं है, ये आंधी जो है ना ये स्थान का नाम है, और झीरी भी स्थान का नाम है। आंधी ये जयपुर में, झीरी ये अलवर में। ये किस प्रकार का मार्बल पाया जाता है यहाँ पे? तो दोस्तों ये यहाँ पे कौन सा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पिस्ता मार्बल हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता प्रतिशत पूछा है ना, तो दोस्तों अपना जयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, शहरी साक्षरता प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत पूछा ना, तो सॉरी यहाँ पे उदयपुर होगा। प्रतिशत वाला जिले की बात करें तो दोस्तों उदयपुर होगा, जो कि कितने प्रतिशत है? 87.5% है। और वहीं बात करें जालोर की, जो कि न्यूनतम शहरी साक्षरता प्रतिशत है 71 पॉइंट जो है 1% है, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ना लिखी हुई है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग खान एवं भू विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान सरकार का प्रशासनिक विभाग खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अपने उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। डी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में उत्तम श्रेणी का रूबी अब्रक कहाँ से मिलता है हमें? मतलब उत्तम श्रेणी का रूबी अब्रक दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। वैसे राइट आंसर की बात की जाए जहाँ पर भीलवाड़ा हो, लेकिन सर भीलवाड़ा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दोस्तों ध्यान रखना, भीलवाड़ा और अजमेर जो है अपना राइट आंसर होगा। और भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें बनाने का कारखाना भी है। अब्रक की ईंटें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में है। और उत्तम श्रेणी का रूबी अब्रक अजमेर और भीलवाड़ा दोनों में मिलता है। ए ऑप्शन लॉक होगा। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये बताइए। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी, संत मावजी, रतन सिंह जी, या फिर जो है अपने स्वामी लाल गिरी जी। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर, अलखिया पूछा है आपसे तो बिल्कुल जो है स्वामी लालगिरी जी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। और दोस्तों इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो है ना प्रधान जो पीठ है इनकी, वो बीकानेर में। कहाँ पे? बोले सर बीकानेर में, जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध सिकंदरा जो है ना, ये स्थान कहाँ पर है? सिकंदरा स्थान कहाँ पर है जो कि लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? कौन से पत्थर के लिए लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? दौसा, करौली, भरतपुर या धौलपुर? आपने कहा सर इसमें तो दौसा होगा, चलो साहब तो दौसा को लॉक कर देते हैं, है ना। लाल पत्थर के लिए कौन सा है? सिकंदरा स्थान दौसा में, ठीक है। तो छेड़छाड़ के देवता कौन है दोस्तों? इलो जी, दादाजी, देवल जी, गुरुदेव। इनमें से अब आप राइट आंसर बता ही सकते हैं, निकाल ही सकते हैं कि सर इसमें तो यही होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। ईलो जी हो जाएगा दोस्तों। और ईलो जी से संबंधित जो भूमि है, मतलब कौन सा गांव, कौन से गांव के हैं ये, कहाँ से हैं दोस्तों, ये सभी आपको पता है। चलिए, और वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों, ये जो है ना, चलिए नहीं बताऊंगा अभी, अपना सुपर फास्ट है। 71 में क्या पूछा जा रहा है, मतलब आज का 31 क्वेश्चन, सुगन चिड़ी किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। सुगन चिड़ी किस देवी का स्वरूप माना जाता है? शीला देवी, करणी माँ, माँ शारदा, आवड़ माता। तो दोस्तों
क्या हो जाए, करणी माता है ना, करणी, सुगन छिड़ी, सॉरी आवड़ माता का माना जाता है, सुगन छिड़ी आवड़ माता का माना जाता है, तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आवड़ माता, ठीक है। और शील किसका माना जाता है, शील, ठीक है, वो माना जाता है करणी माता का, ठीक है, ध्यान देना दे देना। अगला क्वेश्चन है, बैलून महोत्सव कहाँ का फेमस है या प्रसिद्ध है भैया, बैलून महोत्सव जो है ना ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बैलून महोत्सव। सर बैलून महोत्सव तो सर यहाँ का है, कहाँ का बताइए जरा जल्दी से, बाड़मेर का प्रसिद्ध है भैया बैलून महोत्सव, मतलब बी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। गोंडवान प्रदेश किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, गोंडवान प्रदेश किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का या हिमालय प्रदेश का या हाड़ौती पठार का या पूर्वी भाग का। गोंडवान प्रदेश दोस्तों कौन से है, पाली है, जैसे जालोर है, जैसे जोधपुर है, ठीक है, तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों, किसका है, ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। दक्ष लक्षण त्योहार कौन सा धर्म मनाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना, दक्ष लक्षण त्योहार कौन सा धर्म मनाता है, तो हिंदू नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा, बौद्ध नहीं होगा, जैन धर्म हो जाएगा दोस्तों, कौन सा धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके लिए न्यू भी था। अजान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ, हालांकि है कहाँ पर, आपने कहा सर ये तो भरतपुर में, चलो लेकिन कौन सी नदी पर बना हुआ है अजान बांध, तो दोस्तों गंभीरी को लॉक करें या बाण गंगा को, सर गंभीरी को करेंगे, चलो साहब गंभीरी को लॉक कर देते हैं। अच्छा, बीहड़ प्रभावित राजस्थान के जिले कौन से हैं, बीहड़ भूमि दोस्तों जो कि कौन सी नदी से, चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है, मतलब कि 5-5 फीट 10-10 फीट गहरे जो गड्ढे बन जाते हैं जिस भूमि में, उसी भूमि को बीहड़ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा, जिसमें सवाई माधोपुर ऑप्शन है, धौलपुर ऑप्शन है, बिल्कुल यही सही होगा आपका। सर्वाधिक तो वैसे धौलपुर सवाई माधोपुर होगा, फिर कोटा होगा, तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। शैव मत संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों बताइए, शैव मत संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 4 शाखाएं हैं शैव मत पंथ की, कितनी, 4, कौन कौन सी, एक तो है कापालिक, एक पाशुपत, एक लिंगायत और एक काश्मीरक, ठीक है, तो ध्यान दे देना ये 4 शाखाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच में जो कौन सा पठार वो स्थित है, कल ही बात की थी, कल की क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा था, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच में सर ये भौराट का पठार है, चलो साहब डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, ठीक है। और 79 दोस्तों अपने 16-17 मिनट हो गए शायद। किस जिले की तीव्र ढाल युक्त व कटी फटी पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है, किस जिले में तीव्र ढाल युक्त एक कटी फटी पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है, वहीं हम बात करें भाकर, भाकर दोस्तों सिरोही में जाना जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए है सुपर फास्ट, उम्मीद है आपको क्लास शानदार लगेगी। राजस्थान की प्रसिद्ध मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये अपन ने कल ही पढ़ा था, राजस्थान की प्रसिद्ध जो मुकुंदरा हिल्स है, मैंने आपको बताया था कोटा व झालरा पाटन के क्षेत्र में जो विस्तृत है, वो हाड़ौती पठार हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ा था, 1-2 क्वेश्चन और पढ़ा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये भी कल बताया था आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, 82 में क्या पूछा जा रहा है कि किस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, इनमें से कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है, देखिए जूनागढ़ दुर्ग को या अकबर के किले को या लोहागढ़ को या लक्ष्मणगढ़ को, तो अपना राइट आंसर होगा जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर है, बोले सर ये अपने बीकानेर में है, ठीक है साहब। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी, 83 में राइट आंसर क्या होगा, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी जो थी ना वो कौन सी थी, चंद्रावती थी, पिंडवाड़ा, माउंट आबू या सिरोही। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है वैसे पिछली बार बीएसटीसी एग्जाम में, ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चंद्रावती हो जाएगा। अब दोस्तों अपनी क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो 40 क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं नए नए, और मैं आपको अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था, चावड़ा, प्रतिहार, भाटी, परमार। इसका राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, बाहर कमेंट सेक्शन में। माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं आपको लॉन्ग क्लास नहीं दे पाया आज, और दूसरी बात लिस्ट, तो लिस्ट आपकी बिना टेंशन किए मैं आपको कल दे दूंगा, लिस्ट अपनी है ना जो लास्ट में होती है वो लिस्ट अपन कल देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, रेगुलरिटी है ना, रेगुलरिटी जो है ना ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ज़रूर बनाए रखना। मैंने ये जो है ना ये क्वेश्चंस
जो कहाँ से टाइप करके मंगवाए, ठीक है, और मेल करवाए, और मैं कहाँ से दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।